This is such a powerful technique. The first thing you've got to do is you've got to film a 5-minute video of yourself. 5-minute video on your phone. Once you're done, you're going to review it in 3 different ways. Grab the phone, turn up the sound, press play, just listen. This is called an auditory review. How am I using my instrument? What's good? What's not as effective? Build self-awareness. This is you getting a sense of what's known as your vocal image. When you open your mouth and you speak, people are forming an image of who you are and what you represent in their heads. Second, turn off the sound. Just look. This is a visual review. Body language. Do you use your hands? Do you keep them in your pocket? Behind your back? Are you moving for no reason? Take notes. Build self-awareness. How are people currently seeing you? This is known as your visual image. And then the final way, you don't listen and you don't watch it. Get the video transcribed. And when the transcription services ask, would you like us to leave in the sounds you make and the filler words? Yes. Then get a red highlighter, print that transcription out, and highlight every single filler word and non-word you use that is not serving you. Bring them to the forefront of your mind. At the end of every sentence, I said, okay. So, is that okay? Okay. And then let's move to the next bit. Okay? Okay. I said okay 100 times. Wouldn't have been aware of it if I didn't do this. You do this once. It's you looking into the communication mirror. So you can see what others see every time you open your mouth and you speak. तुम नंगे आए थे और तुम नंगे ही जाओगे. तुम कमजोर आए थे और तुम कमजोर ही जाओगे. तुम पैसे और सामान के बिना आए थे और तुम बिना पैसे और सामान के ही जाओगे. तुम्हारे पहले नहाने में किसी ने तुम्हें धोया था और तुम्हारे आखिरी नहाने में भी किसी ने तुम्हें धोया होगा. यही जीवन है. तो फिर इतनी बुराई, ईर्ष्या, नफरत और अहंकार क्यों? सबके साथ दयालु रहो और अच्छाई करो. हमें पृथ्वी पर सीमित समय है. इसे बेकारी में न बर्बाद करो. बड़ी मुश्किल से सीखा है यार खुद के लिए जीना. अब किसी को एटीट्यूड लगता है तो लगने देते हैं. बड़ी मुश्किल से समझाया दिल को कि छोटी सी जिंदगी है, खुशी से जी ले. अब किसी को सेल्फिश होना लगता है तो लगने देते हैं. Your checking account balance is currently 9 decillion, 3 nonillion, 6 octillion, 3 septillion, 8 quintillion, 8 quadrillion, 3 trillion, 3 billion, 2 million, 5 lakh, 70,000, 5,310 rupees only. आज हम सब इस दुनिया में जिंदा हैं, पता है सिर्फ एक इंसान की नो की वजह से. 1962 में यूएस और सोवियत यूनियन में कोल्ड वॉर चल रही थी और उस टाइम दोनों ही देशों के पास इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स थे कि वो पूरी दुनिया को तबाह कर सकते थे. अक्टूबर 27, 1962 यूएस नेवी को एक अनआइडेंटिफाइड सबमरीन दिखती है क्यूबा के समुद्र में छिपे हुए. सबमरीन का नाम B-59 और सबमरीन सोवियत ने भेजी थी एक टॉप सीक्रेट मिशन पे और सबमरीन में थे न्यूक्लियर बॉम्ब्स. यूएस नेवी को जैसे ही पता चला उसने समुद्र में नॉन लीथल डेप्थ चार्जेस ड्रॉप किए ताकि वो सबमरीन समुद्र पे आए और अपना आइडेंटिफिकेशन दे. अब क्योंकि B-59 समुद्र के इतने नीचे थी उनको लगा कि उन पे अटैक हो गया और वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया. तो सबमरीन के कैप्टन ने ऑर्डर दे दिया काउंटर अटैक में न्यूक्लियर बॉम्ब लॉन्च करने का. लेकिन किसी भी न्यूक्लियर बॉम्ब टॉर्पीडो को लॉन्च करने के लिए कैप्टन, पॉलिटिकल ऑफिसर और कमांडर तीनों का अप्रूवल चाहिए होता है. बाकी दो ने तो अप्रूवल दे दिया था लेकिन एक जो कमांडर थे वैसिली आर्कोपोव, उन्होंने कह दिया था नो. और वो सबमरीन इसी वजह से वापस मॉस्को लौट गई और न्यूक्लियर वॉर होने से बच गया और इसलिए आज हम सब जिंदा हैं. सी दैट इज द पावर ऑफ सेइंग नो एट द राइट टाइम. लोग क्या कहते हैं, क्या फर्क पड़ता है? जिनको फर्क पड़ता है ना वो लोग अक्सर बालकनी से कूद जाते हैं. मुझमें संस्कार भी है और अहंकार भी. आपका व्यवहार ये तय करेगा कि आपको मुझसे क्या मिलेगा. क्या भगवान. मैं जरा अलग लड़की हूँ. चेहरा एकदम साफ नहीं है. कमर तक आने वाले बाल नहीं. गालों पे लाली नहीं है. आंखें एकदम चट काली नहीं है. घर का काम ज्यादा नहीं आता और दिल लगाना आधा नहीं आता. बहुत वक्त बिताया है लोगों की सुनते सुनते आंसू बहाने में, लोगों के ताने सुनते सुनते खुद को भूल जाने में. लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे मैं कबूल हूँ बढ़ते घटते भार के साथ, चेहरे के दाग के साथ. मुझे मैं कबूल हूँ जैसी हूँ वैसे, क्योंकि मैंने ये सीख लिया है कि जिंदगी में ना मैं ही अपनी सबसे पक्की साथी हूँ और मैं जैसी भी हूँ अपने लिए काफी.
यहाँ पे पता है कितना मुश्किल है लड़कियों है ना। हम लड़कियों को काहे मौका नहीं देते हैं दादी? आपको डर है कि कहीं ये मैडम सर ना बन जाए, वरना सल्यूट करना पड़ेगा। जो इज्जत बेटों को मिलती है ना, वो इज्जत बेटी को भी मिलनी चाहिए। और जो दुनिया की सोच है ना, वो बदलने वाली नहीं है। दुनिया की छोड़ो दादा, खुद को बदलो, शायद आपको देख के दुनिया भी बदल जाए। प्यार की जरूरत नहीं, जरूरत है तो सिर्फ थोड़ी इज्जत की। यहाँ कोई किसी से लगाव नहीं रखता। हमारी बात सुनो, संपत्ति, रूप, अपना कोई स्वार्थ, अपनी कोई कामना की पूर्ति, और जिस दिन आपसे अच्छा कोई मिल गया तो आपको छोड़ देगा, उससे अच्छा मिल गया वो तीसरे को पकड़ लेगा। ये संसार का नियम है। यहाँ कोई किसी से प्यार नहीं करता, प्यार तो सिर्फ भगवान करते। क्यों बार बार दूसरों की बातों में आ रहे हो? ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारे फैसले हैं। तुम्हारी परेशानियों को कोई और पूरी तरह महसूस नहीं कर सकता। लोग भले ही अच्छी नीयत से सलाह दें, लेकिन वे तुम्हारी मुश्किलों को पूरी तरह नहीं समझ सकते। सलाह लेना ठीक है, लेकिन अगर तुम अपनी दिशा दूसरों के हिसाब से तय करोगे तो ये सही नहीं होगा। खुद पर भरोसा रखो। तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हें कहां जाना है, भले ही रास्ता अभी साफ ना दिखे। याद रखो, जो जिंदगी तुम चाहते हो वो दूसरों की राय से नहीं, बल्कि तुम्हारी हिम्मत और खुद के फैसलों से बनती है। जिंदगी बड़ी लंबी है, कोई तो अपना होना चाहिए। नानू, लोगों से ना जितना कम कनेक्शन रखो, बाद में उतनी ही कम डिसअपॉइंटमेंट होती है।